Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the third lesson of Hornbill book, Discovering Truth, the saga continues. In today's video, we will finish the rest over part of this story. So let us start. The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. स्कैन वाली रात कामगारों ने टुट के बॉडी को उसके मकबरे से निकाल के एक बॉक्स में रखा. लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. इसके बाद एक मृतकों को उठाने वाले लोगों की तरह वो एक चबूतरे पर चढ़े और सीढ़ियों से इधर उधर होते हुए बाहर की तरफ एक रेत के भंवर में पहुँचे. फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट से, जो कि एक ट्रेलर में था और उसमें स्कैनर रखा हुआ था, ऊपर की तरफ चले गए. 20 minutes later, two men emerged, sprinted from an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. 20 मिनट के बाद दो लोग बाहर की तरफ निकले, दौड़ते हुए पास में मौजूद ऑफिस में गए और अपने साथ प्लास्टिक का एक सफ़ेद रंग का पंखा लेकर वापस आए. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of Pharaoh, joked a guard nervously. $1 million का स्कैनर उसके पंखे में रेत घुस जाने की वजह से काम करना बंद कर दिया था और उसको चलाने के लिए ही वो दो व्यक्ति 20 मिनट के बाद बाहर निकले और दौड़ते हुए पास में ही मौजूद ऑफिस में गए और वहाँ से सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के पंखे को लेके आए ताकि स्कैनर को फिर से चलाया जा सके. और इस घटना की वजह से वहाँ मौजूद एक गार्ड ने नर्वस होते हुए लगभग कहा कि ये तो बिल्कुल फ़ैरो के श्राप के जैसा है, फ़ैरो के कर्स के जैसा है. Eventually, the substitute fan worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technician turned it over to the workman and carried him back to his tomb. जो सब्स्टिट्यूट फ़ैन ऑफिस से लेके आया गया था, उसने स्कैनिंग का जो काम हो रहा था उसको भली भांति पूरा करवा दिया और ये चेक करने के बाद कि कहीं कोई डाटा तो लॉस नहीं हो गया है, टेक्नीशियंस ने टूट के बॉडी को जो वहाँ पे कामगार थे उनको सौंप दिया और वे टूट के बॉडी को फिर से टूट के टॉम्ब में ले गए. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. अपने कॉफिन से निकाले जाने के 3 घंटे बाद फिर से फ़ैरो को उसी जगह पे लिटा दिया गया जहाँ पे सालों पहले प्रिस्ट्स ने उसे अंत्येष्टि के समय लिटाया था. Back in the trailer, a technician pulled up an astonishing image of Tut on a computer screen. ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने टुट के शरीर के बहुत सारे astonishing images अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे निकाले. A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. एक ग्रे कलर का सिर का आकार जो कि बहुत सारे पिक्सल्स के इधर उधर फैले होने के बाद इकट्ठा होने से बना. टेक्नीशियन ने उसको चारों तरफ से घुमा के देखा, झुका के चारों दिशाओं में उसको एनालाइज किया. नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास. और जो रीढ़ की हड्डी थी वो बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई दे रही थी जैसे कि किसी एनाटॉमी की क्लास में दिखाई देती है. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यू ऑफ द रिब केज एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ द स्कल.
और तमाम तस्वीरों ने हाथ और रिब केस के बहुत सारे व्यूज़ और स्कल के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को दिखाया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। इतना सब कुछ होने के बाद अब जो दबाव था वो अब ख़त्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल्ड, विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और जाही हवास अपने सीट पर बैठ के मुस्कुरा रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ये सोच रहे हों कि चलो कुछ भी अनिष्ट या बुरा नहीं हुआ। आई डेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड। और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछली रात बिल्कुल भी नहीं सोया, एक सेकंड भी नहीं सो पाया। आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं बिना किसी चिंता के जाके आराम से सो सकता हूँ। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. जिस समय हम ट्रेलर को छोड़कर मेटल स्टेयर से होते हुए रेतीले ग्राउंड पे आए तो अचानक से हवा चलनी बंद हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। और ठंड की जो ठंडी हवा थी वो बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो स्वयं मृत्यु का संदेश है इस मृतकों के वैली में। जस्ट above the entrance of Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. टूट के टुम्ब के एंट्रेंस के ठीक ऊपर ओरियन कॉन्स्टेलेशन चमक रहा था, जिसको कि एंशियंट इजिप्शियंस ओरिसिस के आत्मा के रूप में जानते हैं। वो भगवान जो कि मृत्यु के बाद सबकी देखभाल करता है, वो बॉय किंग जिसका नाम टुट है उसको भी ऊपर से देख रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था। तो दिस वे दिस स्टोरी दिस चैप्टर हैज़ कम टू एंड। स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।